नमस्कार दोस्तों, जय हिंद एवरीवन। अगर आप भी लंबे समय से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि भाई आरआरबी की तरफ से ग्रुप डी की न्यू वैकेंसी मुझे कब देखने के लिए मिलने वाली है, तो आप लोगों के लिए वैकेंसी आ चुकी है। इस वैकेंसी के लिए आप लोगों की क्या एज लिमिट होने चाहिए, कब से फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे और सिलेबस क्या रहेगा, मैं आप लोगों को वैकेंसी के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। विस्तार से जानकारी बताएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये क्लास इंटरेस्ट बना के देखना होगा, तभी हम आप लोगों को जानकारी बताने वाले हैं। तो आप लोगों का ये नोटिस आया है, रेलवे की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। तो इस नोटिस में क्या बताया गया है वो भी हम बताएंगे और आप लोगों को वैकेंसी के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन तो बताएंगे ही। तो कल ये नोटिस आया है, कह सकते हो 5 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वैकेंसी जो निकाली गई है वो वैकेंसी आप लोगों की आरआरबी ग्रुप डी न्यू रिक्रूटमेंट 2026-2027 भर्ती बोर्ड की बात करें तो रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी। भर्ती का नाम की बात करें तो आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2026 एंड 2027 की आप लोगों का रिक्रूटमेंट रहने वाला है। ये वैकेंसी बहुत शानदार वैकेंसी है। अगर आप लोग का भी सपना है रेलवे में जाने का, तो आप लोग तैयारी कैसे करेंगे, तो आप लोग कुछ नहीं करना है, आप लोगों को कमेंट कर देना है। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप से क्लास की कराएंगे, उसमें तैयारी कराएंगे कि आप लोग अपना कैसे सिलेक्शन ले सकते हो। अगर पद के नेम की बात करें तो ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट रहती है। अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो 30,000 आप लोगों की टोटल वैकेंसी निकाली गई है, लगभग 33,000 के प्लस आप लोगों की वैकेंसी निकाली गई है। अगर शॉर्ट नोटिफिकेशन की बात करें तो शॉर्ट नोटिफिकेशन अगस्त तक शॉर्ट नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। फुल नोटिफिकेशन की बात करें, लॉन्ग नोटिफिकेशन की बात करें तो लॉन्ग नोटिफिकेशन अक्टूबर में आएगा। और विभाग की बात करें तो आप लोगों की इसमें जो पोस्ट देखने के लिए मिलती हैं वो आप लोगों की इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और आप लोगों की इत्यादि आदि पोस्ट देखने के लिए मिल जाती हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया सीबीटी होगा, पीईटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा। ये आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, कह सकते हो चयन प्रक्रिया रहती है। ऑनलाइन अप्लाई मोड की बात करें तो ऑनलाइन आप लोग अपना आवेदन कर सकते हैं इस फॉर्म का। और अगर ऑफिशियल अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो अधिकारी वेबसाइट पर जाइए, rrbapply.gov.in पर जाइए, ऑफिशियल अपडेट देखने के लिए मिल जाएगी। असिस्टेंट वर्कशॉप में जाते हो तो मैकेनिकल, फिर इसके बाद आप लोग जो भी जाते हो तो आप लोगों को इत्यादि पोस्ट देखने के लिए मिल जाती हैं। अगर यहाँ पर हम आवेदन की बात करें तो आवेदन कौन कौन इसमें भर सकता है वो भी बताते हैं। रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी द्वारा आयोजित ग्रुप डी लेवल 1 रिक्रूटमेंट 2026 से 2027 आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित शिक्षक जो आप लोगों की योग्यता होनी चाहिए, वो योग्यता क्या होना चाहिए और आयु सीमा क्या होना चाहिए। एजुकेशन की बात कर लें तो एजुकेशन केवल क्लास 10th पास कर रखी है और आईटीआई कर रखी है तो आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा क्या होना चाहिए वो हम आप लोगों को बताएं। तो आयु सीमा आप लोगों की 18 साल से लेके, अगर आप लोग 25 साल के हो तो आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। वैसे अभी आप लोगों को इसमें एज नहीं बताई गई है। इसमें बोला है ग्रुप डी भर्ती के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा रेलवे द्वारा जारी की जाएगी। अधिकारी वेबसाइट पर आप लोगों का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आयु सीमा देखने के लिए मिल जाएगी। अगर छूट की बात करें तो आयु सीमा में छूट कितनी मिलेगी, अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5 साल की छूट मिलेगी। अगर ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें तो 3 साल की छूट देखने के लिए मिलने वाली है। अगर राष्ट्रीय आवेदन की बात करें तो राष्ट्रीय आवेदन वाला उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक हो तो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। शारीरिक योग्यता की बात करें तो आपका फिजिकल कह सकते हो पीईटी होगा। फिर अगर हम चिकित्सा योग्यता की बात करें तो अंतिम चेंज जो होगा वो आप लोगों का मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। आरआरबी ग्रुप डी भर्ती क्या होगा एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम पैटर्न बताएं तो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। पीईटी आप लोगों का कह सकते हो। सीबीटी में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सीबीटी में 100 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे। अगर यहाँ पर हम अंकों की बात करें तो 100 मार्क्स का पेपर रहता है। अगर आप 100 में से कितने नंबर लेकर आते हो तो आप लोग अपना फाइनल नौकरी ले सकते हो। तो अगर यहाँ पर हम विषय की बात करें तो विषय आप लोगों को जो देखने के लिए मिलते हैं वो 4 सब्जेक्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। मैथमेटिक्स 25 प्रश्न, साइंस जनरल साइंस आती है 25 प्रश्न। अगर यहाँ पर हम रीजनिंग की बात करें, जनरल रीजनिंग की बात करें तो 30 क्वेश्चन। अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो 20 क्वेश्चन। टोटल जो प्रश्न रहते हैं वो 100 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। अगर प्रत्येक सब्जेक्ट ही अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन की बात करें तो 25 का आपका ये अंक रहता है।
और 25 नंबर इसमें, 30 नंबर इसमें, कह सकते हो प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 नंबर देखने के लिए मिलता है। टोटल मार्क्स मैंने बताया है 100 मार्क्स रहते हैं, 100 का ही पूर्णांक रहता है। अगर 100 में से आप केवल 55 या फिर 60 नंबर आते हैं तो आप अपना सिलेक्शन ले लोगे। अगर आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में किन किन विषयों की तैयारी करें जिससे जल्द सफलता मिले, तो वो भी हम आप लोगों को बता दें। अगर आप गणित जैसे मैथमेटिक्स में आप तैयारी करते हो, ये आप लोगों को कोई चीज़ नहीं बताएगा, मैं आप लोगों को बता रहे हैं। अगर आप ये चैप्टर पढ़ते हो तो आप अपना आरआरबी ग्रुप डी में आसानी से सिलेक्शन ले लोगे, कोई सिलेक्शन आपका रोक नहीं पाएगा। मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? सबसे पहले संख्या प्रणाली, प्रतिशत, लाभ और हानि वाला आपको चैप्टर पढ़ना होगा। साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज वाला आपको चैप्टर पढ़ना होगा। लगभग ये कह सकते हो 7 और 8 और 9th और 10th का ही मैथ रहता है। ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़े होंगे। फिर इसके बाद आप लोगों का जो रहता है चैप्टर अनुपात, और आप लोगों को समानुपात पढ़ना होगा। अगर आप लोग इस पर भी क्लास चाहते हो तो मैं आप लोगों को टॉपिक बाई टॉपिक से चैप्टर करा देंगे। अगर आप पढ़ लेते हो अच्छे से तो आप अपना बहुत ही कीमती समय है वो आप दे सकते हो। फिर इसके बाद आपको जो चैप्टर पढ़ना होगा वो औसत, समय और कार्य, ये चैप्टर पढ़ना होगा। समय और दूरी, क्षेत्रफल, और आप लोगों को बीजगणित पढ़ना होगा। ज्यामिति, त्रिकोणमिति पढ़ना होगा। आयु संबंधी प्रश्न पढ़ने होंगे। अगर यहाँ पर हम सामान्य ज्ञान कह सकते हो जनरल साइंस की बात कर लें तो इसमें जो चैप्टर पढ़ना होगा वो भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जो केमिस्ट्री बोल सकते हो, भौतिक विज्ञान को फिजिक्स बोल सकते हो, जीव विज्ञान बायोलॉजी, दैनिक जीव से जुड़े वैज्ञानिक तत्व ये पढ़ने होंगे। मानव शरीर पढ़ना होगा। पर्यावरण और प्रगति की घटना पढ़नी होगी। यही चैप्टर आप लोगों को पढ़ना होगा। अगर आप लोग ऐसे हम बता रहे हैं ऐसे तैयारी कर लेते हो तो आप लोगों का बहुत ही जल्द सफलता मिल जाएगी। अगर यहाँ पर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे? आप लोगों को सादृश्य, कोडिंग और आप लोगों को डिकोडिंग ये पढ़ना होगा। संख्या एवं अक्षर श्रृंखला ये पढ़ना होगा। वर्गीकरण, रक्त संबंध पढ़ना होगा। दिशा ज्ञान पढ़ना होगा। वेग और डायाग्राम पढ़ना होगा। और आप लोगों को गणितीय संचालन पढ़ना होगा। पहली पढ़ना होगा। कथन एवं निष्कर्षण आपको पढ़ना होगा। करंट अफेयर्स की बात करें तो भारतीय इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, भारतीय संविधान हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, राजनीति हो गई, खेल हो गया, पुरस्कार हो गया, महत्वपूर्ण दिवस हो गए, सरकारी योजना हो गई, और रेलवे से संबंधित जानकारी हो गई, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो गई। ये आप लोगों को करंट अफेयर्स में पढ़ना होगा। फॉर्म कब से अप्लाई होगा वो भी मैंने आप लोगों को बता दें तो आप लोगों का फुल नोटिफिकेशन जो आएगा, कह सकते हो लॉन्ग नोटिफिकेशन आएगा, वो अक्टूबर में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन कब से अप्लाई होंगे तो फुल नोटिफिकेशन जो आएगा वो आप लोगों का अक्टूबर में फुल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। और नवंबर और आप लोगों का अक्टूबर के एंड तक आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है 25 अक्टूबर से आवेदन स्टार्ट हो जाएं या फिर 2 या फिर 3 नवंबर से आवेदन स्टार्ट कर दिए जाएं। तो शानदार वैकेंसी। अगर आप लोग A to Z जानकारी लेना चाहते हो तो टेलीग्राम पर मेरे से जुड़ जाइए। अगर नहीं जुड़े हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है, वहाँ से आप जाकर मुझे कमेंट कीजिए और प्रश्न पूछ सकते हो। मैंने आप लोगों को इस वैकेंसी के बारे में जो भी जानकारी थी इम्पोर्टेंट, वो मैंने आप लोगों को इस वैकेंसी के बारे में जानकारी बता दी है। अगर आप लोगों की फिर भी कोई डाउट एंड क्वायरी बनती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। उस कमेंट का बहुत ही जल्दी रिप्लाई देखने के लिए मिलने वाला है। और मैंने आप लोगों को यह भी बता दिया तैयारी कैसे करना है और कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोगों को कह सकते हो कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होगा, वो भी मैंने बता दिया है। अगर फिर भी कोई मेरे से जानकारी मिस होती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। उस कमेंट का बहुत ही जल्दी रिप्लाई देखने के लिए मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं किसी दिन एक और न्यू वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।